नाग वासुकी जी का जो यह मंदिर है, औरंगजेब ने कई हमारे तीर्थों को लूटा, तोड़ा फोड़ा। उसने भी इस मंदिर पर प्रहार करने का प्रयास किया, इस मंदिर को तोड़ना चाहा और यहाँ पर अपनी जो कुछ भी उसको अधिकार क्षेत्र में लाना था। जब उसके श्रमिक अथवा वो लोग यहाँ पर आए, मंदिर पर प्रहार करना चाहे, मंदिर तोड़ना चाहे, तो नाग वासुकी भगवान के लोग बताते हैं मस्तक से, उनके मुख से जो है विष की धार निकली। जब जब कुंभ और महाकुंभ की बात होगी तो सर्पों के राजा महाराज नाग वासुकी की चर्चा अपने आप जुबां पर आ जाती है, क्योंकि इनकी चर्चा किए बिना कुंभ महाकुंभ का इतिहास अधूरा रह जाता है। नाग वासुकी का सबसे प्रसिद्ध योगदान समुद्र मंथन के दौरान था। देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन के लिए नाग वासुकी को मंदराचल पर्वत पर लपेटा। इस मंथन में 14 रत्न निकले। इसी समुद्र मंथन के दौरान नाग वासुकी जी के शरीर पर कुछ चोटें भी आईं, जिस पर भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें प्रयागराज संगम किनारे गंगा मां के उत्तरी छोर पर विश्राम करने के लिए कहा और तभी से नाग वासुकी जी संगम नगरी प्रयागराज में विराजमान है। हम आपसे जानना चाहेंगे आलोक ऋषिवंश जी कि इनका क्या महात्म्य है और कैसे नाग वासुकी जी यहाँ पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। वस्तुतः यह जो मंदिर है ये सतयुग के समय से यहाँ पर विद्यमान है। जब देवता और दैत्य दोनों लोग मिल करके सुमेर पर्वत को मथानी बना करके उसको, और नाग वासुकी की मथानी उसको रस्सी बना करके समुद्र मंथन किए, तो 14 रत्न उसमें से निकले, अमृत भी निकला, सब उसको जानते। नाग वासुकी जी की मथानी से रगड़ते रगड़ते नाग वासुकी की कई जगहों पर चोट लग गई। उस समय भगवान नारायण से नाग वासुकी जी ने प्रार्थना की कि प्रभु हमको कुछ दिन के लिए विश्राम करना है, एक उपयुक्त स्थान जो सुंदर हो, पवित्र स्थान हो, वहां पर हम जाकर विश्राम करेंगे। भगवान नारायण के कहने पर और उनके बताए स्थान पर, जो प्रयाग का जो ये दक्षिणी उत्तरी भाग है, इस उत्तरी कोने पर यहाँ पर आकर के नाग वासुकी जी विश्राम किए, यहाँ पर रहे और उनका ही यह प्रतीक स्थान है, नाग वासुकी का मंदिर है। सतयुग में सर्पों के राजा नाग वासुकी ने विश्राम के लिए प्रयागराज को चुना। तब से आज तक नाग वासुकी यहीं पर मौजूद है। मंदिर का स्वरूप समय के साथ बदलता चला गया। नाग वासुकी जी का जो यह मंदिर है, जो पहले एक छोटे से स्थान के रूप में ही रहा, धीरे धीरे कालांतर में इसका विकास होता रहा, लोग आते रहे, इसका विकास करते ही कई सरकारें यहाँ बनाती रहीं। वस्तुतः जब मुगलों का आक्रमण इस देश पर रहा, देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का रहा, औरंगजेब ने कई हमारे तीर्थों को लूटा, तोड़ा फोड़ा, उसने भी इस मंदिर पर प्रहार करने का प्रयास किया, इस मंदिर को तोड़ना चाहा और यहाँ पर अपनी जो कुछ भी उसको अधिकार क्षेत्र में लाना था। जब उसके श्रमिक अथवा वो लोग यहाँ पर आए, मंदिर पर प्रहार करना चाहे, मंदिर तोड़ना चाहे, तो नाग वासुकी भगवान के लोग बताते हैं मस्तक से, उनके मुख से जो है विष की धार निकली। और वो इतनी धार ज्वलनशील थी कि उसके भय से वो भयाक्रांतित होकर के वो सारे लोग यहाँ से भाग गए और नाग वासुकी जी का मंदिर सुरक्षित रहा। बहुत से महान महान संतजन विद्वतजन यहाँ पर आए, इस मंदिर प्रांगण में रहे, तपस्या किए और धीरे धीरे कालांतर में इस मंदिर का विकास होता रहा। कहते हैं कि अगर कुंडली में सर्प दोष या पित्त दोष हो तो मात्र नाग वासुकी के दर्शन से इन दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। नाग पंचमी में इस मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी जाती है। इस मंदिर में नाग पंचमी का विशेष महत्व है। श्रावण मास की जो नाग पंचमी होती है, उस महीने यहाँ पर पूरे देश भर के लोग आते हैं, भगवान नाग वासुकी जी का पूजन करते हैं। वर्तमान समय में तो संपूर्ण भारत वर्ष के लोग यहाँ पर आते हैं और जो कुंडली में पितृ दोष होता है, काल सर्प दोष होता है, उसकी शांति का विधान करते हैं। आज भी हमारे कुछ शिष्य उड़ीसा से आए हुए हैं और काल सर्प की शांति करने के लिए। और ऐसी मान्यता है कि अगर कुंडली में काल सर्प दोष बने हुए हों अथवा पितृ दोष बने हो, तो केवल नाग वासुकी भगवान जी का दर्शन मात्र कर लेने से ही उनके वो समस्त दोष दूर हो जाते हैं, भगवत कृपा से उनका कल्याण हो जाता है। और बहुत प्राचीन मंदिर है। विद्वानों का कहना है, पुजारियों का कहना है कि ये सतयुग का मंदिर है और तमाम बाधाओं के बाद भी यह मंदिर सुरक्षित है और प्रयागराज के कुंभ में आपको आशीर्वाद दे रहा है कि आपका कल्याण हो, आप सुखी हो। और जब भी आप प्रयागराज के कुंभ में स्नान करें, जब 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच आप जब भी दर्शन करें, स्नान करें कुंभ में, तो यहाँ अवश्य आएं, क्योंकि यह प्रमुख मंदिर है। अगर
काल सर्प दोष है या फिर पितृदोष है तो यहां दर्शन करने से वह समाप्त हो जाएगा और आपका भाग्य उदय हो जाएगा। कैमरा पर्सन नरेश सैनी के साथ आलोक शुक्ल, न्यूज़ 18 प्रयागराज।